इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कसरबाग बस अड्डे पर हैं। जिस तरीके से हिट एंड रन का कानून पास किया गया और उससे अंतर्गत अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता हुआ भाग जाता है तो ऐसी सूरत में उसे 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सज़ा होगी। वहीं ड्राइवरों का ये कहना है कि अगर हम नहीं भागते हैं तो उपद्रवी भीड़ हमें मार देगी और अगर हम भाग जाते हैं तो फिर सरकार हमें इस तौर पर दंडित कर रही है। हम तो दोनों तरफ से पिस रहे हैं, इधर कुआं और दूसरी तरफ खाई की स्थिति है। हम जाएं तो किधर जाएं? जितने भी चालक हैं, चाहे वो पर्सनल चालक हों, ट्रांसपोर्ट के चालक हों, निगम के चालक हों, किसी भी सरकारी बड़े कार्यालय या विभाग के चालक हों, कहीं ना कहीं सब हताहत हैं। और हिट एंड रन को लेके जो पॉइंटेड बात है कि जो भी जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस धारक व्यक्ति हैं, चाहे वो हम हो चाहे कोई चालक हो, वो सब उसके अंतर्गत आते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को देखते हुए तो सभी लोग इस बात से हताहत हैं कि पब्लिक के ऊपर कोई कंट्रोलिंग नहीं है। कहीं इन केस कोई बात अचानक रोड पे दुर्घटना हो जाती है तो अचानक मान लीजिए भैया के साथ कोई घटना हो गई, ये तो मान लो जख्मी हो गए, घायल हो गए, अगर जो सेफ है ड्राइवर, पब्लिक उसको पीट के निपटा देती है। इस चीज़ पर किसी तरह कोई कंट्रोलिंग नहीं, कोई कानून नहीं, कोई प्राविधान नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। रोड को लेके कौन व्यक्ति दारू पी के आ रहा है, कौन गांजा पी के आ रहा है, कौन शराब पी के आ रहा है, कौन किस कंडीशन में आ रहा है, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है कि गलती किसकी है। फैसला लेने की कोई व्यवस्था नहीं है कि इसका डिसीजन कौन लेगा, फॉल्ट किसकी है। मैं मानता हूं कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं ये भी तो उसका सबसे पॉइंटेड बात है कि किसी ड्राइवर को पीटने से किसी चीज़ का हल निकल आएगा। एक तो एक्सीडेंट में घायल हुआ या एक्सपायर हो गया, एक घर तो बेघर हो गया, दूसरे को जनता पीट के मार दे, 2 बेघर हो गए। ये कहाँ तक न्याय हित में है? दूसरी चीज़ ये कि अचानक से किसी कानून को ले आ देना, चलो अच्छी बात है, हमारे देश में कोई कानून आए वो जनहित के लिए व्यापक रूप से सुदृढ़ व्यवस्थित हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे कितनी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। विशेष तौर से भी किसी भी चालक को ले लो तो चालक ये कहता है कि भैया हो 12,000 की नौकरी करता हूँ मैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरी बीवी बच्चे हैं, हमारा एक्सीडेंट हमसे हो जाता है, हम कल जेल में चले जाएंगे, परसों हमको 10 लाख जुर्माना देना है, हम चले गए, लेकिन घर परिवार मेरे बीवी बच्चों का क्या प्लेटफॉर्म होगा? उनकी देख रेख कौन करेगा? उनका भरण पोषण कौन करेगा? उनको अगर माँ बाप बुजुर्ग हैं, नहीं कुछ कर सकते, उनका पालन पोषण कैसे होगा? उसकी व्यवस्था नहीं है। हर एक भाई, कोई 10 भाई नहीं है, कोई अकेला है, कोई 2 है, कोई घर में परिवार में अलग अलग हैं, सबका अपना पर्सनल जिम्मेदारी है। इस चीज़ को लेके कैसे कहाँ तक आदमी कंट्रोल कर पाएगा? कहीं ना कहीं हिट एंड रन को लेके ये चीज़ें जो आ रही बार बार निकल के पब्लिक के बीच में, ये ड्राइवर है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जनता है, ठीक है, हर आदमी की अपनी समस्याएं हैं। तो इसी को लेके ये तरह तरह की चीज़ें सामने आई हैं। दूसरी एक चीज़ और देखने में आ रही है, आप देख रहे हैं कि ये तो पब्लिक है, चलिए कोई न कोई व्यवस्था हो रही है, लेकिन कल के लिए सबसे बड़ी समस्या ये पैदा होगी, हम आप हर आदमी रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जूझता है। स्थिति ये बन रही है कि ये पब्लिक गाड़ी इसको रोक लो या नहीं चलाएंगे, लेकिन आज की डेट में ट्रांसपोर्ट, हाईवे, नेशनल हाईवे सब बंद है, कहीं से तेल पेट्रोल का आवागमन नहीं है। कल के लिए अगर आप इस पर दबाव बना के कोई चलवा भी ले रहा है, चाहे विभाग हो, मोटर मालिक हो, XYZ कोई हो, चलवा ले रहा, ठीक है, ये चल के आएंगी। ट्रांसपोर्ट से तेल टैंकर सब बंद चल रहे हैं, सारे हाईवे जाम हैं, जैसा कि लोगों ने बताया। अगर ऐसी उपद्रव रोड पे हो रही है, नहीं आपूर्ति होगी, सब्जी नहीं आएगी, फल नहीं आएगा, राशन नहीं आएगा, दूध नहीं आएगा, तो ये जनता क्या करेगी? जो भी स्टोरेज हैं, बड़े बड़े गोदाम मालिक हैं, वो अपने हिसाब से कैसे क्या करेंगे? पब्लिक को हर चीज़ की, महंगाई का, समस्याओं का, ज़रूरतों का, सब चीज़ का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी हाई लेवल पर करना पड़ेगा। लोग भूखे मरने के कगार पे आ जाएंगे। किसी चीज़ का अगर सप्लाई नहीं होगी, आवागमन नहीं होगा, सब रास्ते में, अब बताइए परसों रास्ते बंद हो गया, ठीक है, कल रास्ते बंद हो गया, अगर कोई सब्जी कहीं से चली होगी तो रास्ते में सड़ जाएगी। हम लोग तो खड़े हैं सुबह, यहाँ जो स्टोरेज है वो अपने मनमानी बेचेंगे, जब स्टोर कम हो जाएगा तो उसका रेट और बढ़ा देंगे। आप बताइए, आपको जरूरत नहीं है, इनको जरूरत नहीं, हमको जरूरत नहीं, उनको, हर किसी को जरूरत है, लेकिन इस चीज़ को जैसे ही हाई लेवल पर ये सूचना पहुंची है, तुरंत सरकार को, विभाग को, बड़े लोगों को जिनके अधीन आती है व्यवस्था, उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए इस पर। एक बात कही जाती है कि 50,000 हिट एंड रन के केस सामने आते हैं पूरे देश में जी, और अगर उसको 7 लाख से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, तो एक अच्छा खासा अमाउंट बनता है। लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस केस से भी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? वहाँ तक मुझे जानकारी नहीं है कि इसके केस का पैसा इकट्ठा हो रहा है, क्या पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है, इस चीज़ को मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जो हमारे सामने रेली समस्याएं हैं उस चीज़ का मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
तो आप लोगों ने आंशिक रूप से क्यों चालू कर दिया, पूर्णतः हड़ताल क्यों नहीं किया? तो अब ड्राइवर लोग जितने भी हैं वो उनको विभाग से कहा जा रहा है या जो भी मोटर मालिक के अंडर में गाड़ी चला रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि भाई वहाँ की उस डिपो गाड़ी आई आप भी ले जाओ, वहाँ से आ रही हैं आप भी ले जाओ। तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। मोटर मालिक या विभाग ये पूछने लगा है आपको चलाना नहीं चलाना है, तमाम तरह तरह की चीज़ें हैं। अब ये तो कोई चालक ही सही बात बता सकता है कि हमारे ऊपर किस तरह का प्रेशर है। ऐसे ही आपसे चलवा लिया जाएगा फिर आंदोलन खत्म? नहीं, चल तो रही है। देखिए आंशिक रूप से, जैसे आपने ही कहा इस बात को कि आंशिक रूप से स्टार्ट हो गई है। सब जबरदस्ती से अब देखिए लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जबरदस्ती चलवाई जा रही है, फोर्सली चलवाया जा रहा है।